देखें कि ये लोग ऐसे दोनों तरफ से लेके खड़े हैं। ये देखिए ये साहब मजदूर बिल्कुल नहीं है। ये बाबा जी मजबूर नहीं है, अभी कुछ ठीक है। तो बच्चा तो इन्होंने जो गंद फैलाया हुआ है ना, जो परिंदे मार रहे हैं इनकी वजह से, इसका कौन जिम्मेदार है? ये रावी के पुल से शुरू से लेकर आखिर तक और दूसरी साइड पर अभी मैं तो जाऊँगा, आपको जैसे भी दिखाऊँगा। ये दोनों साइडों पे खड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉगर खालिद। यहाँ पर आपको बहुत से जो परिंदे हैं वो चीलें वगैरह उड़ती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ से थोड़ा दूर ही एयरपोर्ट है और परिंदों को यहाँ पे उड़ना, ये होना कोई इतना अच्छी बात नहीं है। तो ये यहाँ पर परिंदे क्यों जमा है, तो इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। ये पूरा एक माफिया है। आप इसका देखिए कि ये क्या काम कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरीके से ये अवाम को लूट रहे हैं और ये इन परिंदों को कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं, और जो दरिया के अंदर आबी हयात है उसको कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये आप खुद अपनी आंखों से देखें कि ये माफिया कैसे काम करता है। ये देखें, ये पिलर के साथ दो बच्चियां खड़ी हैं। एक बच्ची ये देखें ये जा रही है, और पुल के आप दूसरी तरफ देखेंगे तो ये देखें ये एक साहब जो है लाठी पकड़ के बैठे हैं, जबकि ये बिल्कुल माजूर नहीं है। वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्होंने लाठी पकड़ी हुई है। तो इधर को चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग क्या नुकसान कर रहे हैं। सबसे पहला तो ये नुकसान ये कर रहे हैं कि इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। और ये आप उस तरफ भी देखते जाएंगे, आपको उस तरफ भी ये बच्चे ये देखें, वो उससे आगे खातून ये देखें, पूरी लाइन में नज़र आएंगे आपको। तो इस तरफ भी बहुत सारे हैं। तो ये जानवरों की जो वेस्ट होती है ना, अंतड़ियाँ वगैरह, ये वो वहाँ से लेते हैं बुचड़ खाने से जहाँ पर ये जानवर ज़िबा होते हैं। तो फिर उसको ये देते हैं रंग। ये कौन सा फूड कलर देंगे, इनको क्या पता फूड कलर क्या होता है, और वो महंगा होता है। ये सस्ता रंग देंगे और वो रंग देकर तो ये जब परिंदों को डालते हैं कि लोग ही सदका देते हैं। लोग भी वैसे ही हैं जो सदका देते हैं इनके हाथ से। जान का सदका जान होता है और माल का सदका माल होता है, ठीक है। आपके इर्द गिर्द कितने लोग परेशान हैं, उनको सदका दें, उनको खिरात दें, तो ये देते हैं इन लोगों को। और ये लोग जो है ऐसे उनके ऊपर से वार के फेंकेंगे और ये परिंदे खाएंगे। तो ये परिंदे बाद में मरते हैं, क्योंकि वो जो कलर होता है वो अंतड़ियों का कैंसर पैदा करता है। तो ये परिंदे मासूम जो है मर जाते हैं। तो ये जो हमारा इकोसिस्टम है वो ख़राब होता है। आपको याद है कि यहाँ पर जो गिद्धें थी, गिद्ध हुआ करती थी, वो सारी की सारी मर गई, वो नज़र ही नहीं आती। वो जो गर्दन से गंजी होती थी, ये चीलें हैं, ये भी थोड़ी रह गई हैं, तो ये भी इन लोगों ने मार देनी है। फिर ये वो सारे शापर सैकड़ों के हिसाब से वो फेंकते हैं नीचे। वो शापर जो है ना, वो नीचे अभी जो कछुए वगैरह होते हैं, मछलियाँ वो खाती हैं, वो भी मरते हैं। और फिर उसके जो कलर है वो भी शापरों के साथ नीचे जाता है। तो आप इन लोगों को देखते जाएं ये कैसे लूट रहे हैं लोगों को। ये देखिए नीचे भी जो शापर है ना, वो भी आपको गिरे हुए दरिया में नजर आ रहे हैं। ये इनके हाथ में पकड़े हुए शापर, और लोगों को ये मोटिवेट करते हैं कि जी ये आपका सदका दिया जा रहा है। तो ये आम सी वहाँ से वेस्ट उठा के लाए हैं और इसको इन्होंने कलर दे के ये शो किया है कि ये खून है और ये बिल्कुल ताज़ा गोश्त है। जो ये परिंदे ये मछलियाँ खाएंगी तो इनको बहुत सा फ़ायदा होगा, जबकि फ़ायदा नहीं होगा। ये परिंदे ये मछलियाँ जो है उससे मरेंगी, उससे बचेंगी नहीं। तो इनको दो चार बार ऐसे मैंने देखा है पकड़ा गया। ये देखिए बच्चियाँ पीछे छुप गई है, उसको पता चला कि ये कैमरा पकड़ा हुआ है तो वो छुप गई है, क्योंकि उसको पता है कि ये सारा काम जो है वो गैर कानूनी है। अब इन्होंने भी लाठी ली हुई है, तो ये मजदूर नहीं है, सिर्फ उसको एक टैक्ट है। देखिए कितने ज़्यादा शापर हाथ में पकड़े हुए हैं। तो ये जो है लोगों को, वो देखे सामने एक साहब है अच्छे खासे मोटरसाइकिल पे,
तो वो उनके मोटरसाइकिल को टच कर रही है, उनके सर के ऊपर से घुमा रही है, ताकि जो है वो एक स्वाब। और उसमें सिर्फ 2 पीस थे छोटे छोटे। दूसरा छापर फेंका, देखो साथ ही छापर भी फेंक दिया। अब ये देखो तीसरा छापर भी नीचे फेंक दिया, चौथा छापर भी साथ ही उसके फेंका। ये देखें, तो ये साहब जो है ये समझे 100 रुपया दे रहे हैं उसको, और ये 100 रुपया इस बच्ची ने वेस्ट बेचकर उनसे कमा लिया। और वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा लग रहा है, तो उसने जो है ये पैसे भी ज़ाया किए, इन परिंदों का, मासूम परिंदों का नुकसान भी किया, और क्या क्या कहें कि क्या क्या किया। ये अपनी गाड़ी का सदका दे रहे हैं। उन्होंने टायरों वगैरह को लगा के ये देखिए हाथ लगाया, ठीक है, तो ये उन्होंने यहाँ पर डाल दिया। ये देखिए, अभी यहाँ पर ये जानवर खाएंगे, और इन जानवरों के साथ क्या होगा वो फिर खुदा ही जानता है, क्योंकि ये रंग से भरे हुए हैं। और ये देखिए एक साहब और खड़े हुए हैं, ये भी सदका देना चाहते हैं। एक और मोटरसाइकिल वाला नौजवान खड़ा हुआ है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा लग रहा है, तो ये भी ऐसे ही सदका देने के लिए आए। देखें ये हाथ लगाया, उन्होंने भी हाथ लगाया, ले जी ऊपर से घुमाया है, आड़ती उतारी है इन्होंने उसकी, और स्वाब सारा उनका पूरा मोटरसाइकिल भी लगाया ताकि मोटरसाइकिल भी सलामत हो जाए। तो मोटरसाइकिलें जनाब महफूज हो गई हैं, और इन दोनों से भी बला टल गई है। अगर यही आप खरीद के लगाते हैं तो आप वहाँ पर अच्छा गोश्त डालते हैं, तो वो तो है, तो ये कलर वाला गोश्त डाल के ये उनकी जानों को अजाब में डाल के इन परिंदों की, तो हम कौन सा स्वाब कमा रहे हैं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। देख लिया जी आपने अपनी आंखों से। ये है हमारा मुआशरा, ये है हमारे पढ़े लिखे लोग, जो इन बिल्कुल झुग्गियों वालों से, इन बिल्कुल सादे और बिल्कुल अनपढ़ लोगों के हाथों बेवकूफ़ बन रहे हैं, और ये जनाब सदका खैरात हो रहा है, जबकि इससे ये परिंदे ही मरेंगे और तो कुछ भी नहीं होगा। चलें फिर किसी और ब्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।